बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू। आज हम बनाएंगे गोभी फ्राई, जो कि सबका फेवरेट होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे फटाफट से बनेगा, बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इतना मज़ेदार कि आप प्लेट चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। आज की रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। आज हम बनाएंगे गोभी फ्राई की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। इसके लिए हम लेंगे पानी। यहाँ पे हमने लिया है 1.5 लीटर पानी। पानी को हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे और इसमें ऐड करेंगे नमक। तो नमक मैंने यहाँ पे लिया है खाने वाले चम्मच से 1 चम्मच नमक भरकर। और यहाँ पे पानी को बॉयल होते 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट बाद अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम गोभी। तो मेरे पास यहाँ पे एक बड़े साइज़ का फूल है गोभी का, ये हमने कट कर लिया है। इसका साइज़ हमने थोड़ा सा बड़ा बड़ा रखा है। तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। वॉश कर लिया था, अच्छे से वॉश किया था हमने गोभी को, और वॉश करने के बाद अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे और बॉयल आने के लिए 10 मिनट देंगे। तो यहाँ पे हमें 10 मिनट हो गए हैं, टोटल हमें 15 मिनट हो गए। 5 मिनट हमने पानी को बॉयल किया और 10 मिनट हमने गोभी को बॉयल किया नमक के साथ। तो 10 मिनट बाद अब यहाँ पे गोभी हमारा जो है वो 90% तक बॉयल हो चुका है। अब यहाँ पे हमने निकाल लेना है, यहाँ से निकालेंगे और अलग पड़े बर्तन के अंदर हम निकाल लेंगे इसको। और बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपका पानी जो है वो रुके नहीं और निचड़ जाए। यहाँ पे आप लेंगे बर्तन, और बर्तन में हमने लिया पकाने वाले चम्मच से 2 चम्मच भरकर हमने ऑयल लिया। ऑयल जैसे गर्म होगा अच्छे से तो इसमें जाएगा एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को हम 3 मिनट फ्राई करेंगे, अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पे 3 मिनट हो गए फ्राई करते हुए। 3 मिनट बाद यहाँ पे जाएगा मेरे पास यहाँ पे एक भरा हुआ टेबल स्पून अदरक है। अदरक को आपने कूट लेना है या आपने इसका पेस्ट ले लेना है। तो यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे 2 मिनट मज़ीद हम फ्राई करेंगे। 2 मिनट बाद यहाँ पे जाएगी हरी मिर्च, तो कड़वी वाली। यहाँ पे मेरे पास 5 अदद कड़वी मिर्च है। तो इसमें ज़्यादातर जो है वो हरी मिर्ची ऐड की जाती है। तो यहाँ पे मज़ीद हम 3 मिनट फ्राई करेंगे। 3 मिनट बाद यहाँ पे जाएंगे कुछ मसाले। तो 2 टीस्पून जाएगा यहाँ पे पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून यहाँ पे जाएगी पिसी हुई हल्दी, और 1 टीस्पून यहाँ पे जाएगा भरकर पिसी हुई काली मिर्च। इन मसालों को हमने यहाँ पे शामिल करना है। यहाँ पे हम मज़ीद 4 मिनट इसको फ्राई करेंगे। नमक हमने यहाँ पे ऐड नहीं करना, नमक हमने गोभी के साथ यहाँ पे बॉयल कर लिया था। अब यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई करने के बाद जैसे ही हम इसको 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें जो ऑयल है वो अलग हो जाए, तो अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो मेरे पास बड़े साइज़ का एक चौकी और टमाटर है। ये शामिल करने के बाद अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे पानी। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 टेबल स्पून पानी लूँगा, और मसाले को मज़ीद पकाने के लिए, इसके अच्छे से पकाई करने के लिए पानी ऐड करेंगे और इसको करेंगे फ्राई। यहाँ पे इसको भून लेंगे। तो यहाँ पे अब इसको यहाँ पे कवर करेंगे ढक्कन से, और कवर करने के बाद अब हम इसको 5 मिनट तक यहाँ पे फ्राई करेंगे, पकाएंगे मसाले को, ताकि अच्छे से मसाला हमारा तैयार हो सके। जितना अच्छा आपका मसाला बनेगा इतनी ही अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट बाद यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे देखें पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और ऑयल अलग हो चुका है। अब यहाँ पे बॉयल किया हुआ हम गोभी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सारा गोभी ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद अब हम चम्मच की मदद से मसाले के साथ गोभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाला पूरी तरह से गोभी के साथ लग जाए। अच्छे से मिक्स करना है ताकि पूरी तरह से मसाला जो है वो गोभी की तरह के साथ लग जाए, ताकि आपकी रेसिपी अच्छे से तैयार हो। अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसकी पकाई करनी है। तो फ्लेम आपका मीडियम होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे ही हम इसकी पकाई करेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे ढक्कन से कवर करेंगे और हम इसको 8 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें 8 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पे देखें अब यहाँ पे जो हमारा गोभी है वो अच्छे से यहाँ पे मसाले के साथ मिक्स हो चुका है, और यहाँ पे तकरीबन जो है वो 80% तक तैयार हो गया है। अब मज़ीद हम इसकी पकाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने लेनी है हरी मिर्च, और यहाँ पे हम 5 से 7 अदद या 4 से 5 अदद, आप जितनी आपकी मर्ज़ी करें, यहाँ पे आप ऐड करेंगे हरी मिर्च। और साथ ही यहाँ पे जाएगा हाफ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ। दोबारा से इसका ढक्कन कवर करेंगे, और ढक्कन से कवर करके हम मज़ीद इसको 3 मिनट पकाएंगे। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें हो गए 3 मिनट। 3 मिनट बाद हमने यहाँ पे गरम मसाले को और हरी मिर्च को अच्छे से गोभी के साथ मिक्स कर लेना है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हमने दोबारा से इसको ढक देना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का
पता होना चाहिए आपका जो फ्लेम है वो मीडियम ही रहना चाहिए। यहाँ पे दोबारा से कवर करेंगे ढक्कन से और मज़ीद हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। यहाँ पे हमें 4 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे खुशबूदार, मज़ेदार और लजीज से हमारा जो है गोभी मसाला ये रेडी है। यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही लजीज बनता है। आपने ट्राई करना ज़रूर है। तो यहाँ पे लेंगे हरा धनिया, तो मेरे पास यहाँ पे 1 मुट्ठी हरा धनिया है बारीक कट किया हुआ, ये ऐड करेंगे और 1 मिनट के लिए यहाँ पे ढक्कन से कवर करके छोड़ देंगे और 1 मिनट बाद यहाँ पे फ्लेम को करेंगे बंद और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इसको करेंगे मिक्स और मिक्स करने के बाद खुशबूदार मज़ेदार लजीज सा गोभी जो है वो रेडी है। अब हमने करना है इसको डिश आउट। तो यहाँ पे एक लेंगे खूबसूरत सी प्लेट और इसमें करेंगे डिश आउट। तो यहाँ पे देखिए इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त, कितनी मज़ेदार सी है। खुशबूदार मज़ेदार गोभी हमारा रेडी है। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। बहुत ही आसान सा बनता है और बड़ा ही मज़ेदार बनता है। खाने वाले इंशाल्लाह आपकी रेसिपी की तारीफ़ करते रहेंगे। अगर आपको आज की यह रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपनी दुआओं और मोहब्बतों में याद रखिएगा। नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।